Good morning, class 6. Today is 2nd February 2021. How are you kids? I hope you all are well at your home and everyone should take a precaution properly. So class 6, I hope you all have completed your exercise number 10.4 in your classwork copy. And in previous lecture we already discussed about how we divide an algebraic expression by monomial to monomial and by polynomial by a मोनोमियल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से हम डिवीजन करते हैं मोनोमियल से मोनोमियल को या पॉलिनोमियल को मोनोमियल से। तो हम मोनोमियल टू मोनोमियल सिंगल टर्म जो हमारे डिवीजन में दिए होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, जो हमारे न्यूट्रल फैक्टर होते हैं उनको न्यूट्रल फैक्टर से डिवाइड करते हैं, जो लिटिल फैक्टर होते हैं उनको हम लिटिल फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिटिल फैक्टर का अगर बेस हमारा सेम होता है तो डिवीजन की केस में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट मीन्स a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। अगर a to the power m divided by a to the power n दिया है तो उस केस में क्या होता है, a to the power m minus n। आपका बेस सेम रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो होता है आपका डिवीजन। नाउ इन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले एक टॉपिक और देखते हैं कि किस तरीके से हमने पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया। अब पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली वहां 3 to 4 टर्म दिए होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर हमारे मोर देन 3 टर्म होते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक, तो अगर 3 टर्म दिया है तो हम 3 टर्म को जब मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो पर्टिकुलर एक टर्म को हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। अब जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x दिया है डिवाइडेड बाई 2x, तो हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर बाई 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2x प्लस 4/2x ऐसे करेंगे, तब हम उसे डिवाइड करते हैं सेपरेटली। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। हमारा आज का टॉपिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी के प्लेस पर किसी को रखना। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल, आप क्लासेस जब पढ़ रहे होते थे, आप अपने स्कूल में जब बैठकर अपनी क्लास रन कर रहे होते थे, इन केस किसी दिन आपके किसी सब्जेक्ट के टीचर एब्सेंट हो गए, ठीक है, सपोज हिंदी टीचर एब्सेंट हो गए, तो उनकी प्लेस पर आपकी बेंच फ्री वैकेंट तो नहीं जाती थी ना, उनकी प्लेस पर कोई आकर आपको अरेंज करता था, आपको डील करता था या आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा होता था। तो उस ड्यूरेशन उनकी प्लेस पर कोई आकर डील किया, दैट मीन्स उनकी प्लेस पर सब्स्टिट्यूट लग गया कि कोई नहीं है तो उनकी एब्सेंस में आप क्लास को डील करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके मैथ्स में है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सो एवरीवन ओपन पेज नंबर 161 एंड सी व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये हम पेज नंबर 161 पे देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन may have one or more variable। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी एक या एक से अधिक वेरिएबल होंगे। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो कोई जरूरी नहीं कि वहां एक ही वेरिएबल हो, एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हैव वन और मोर वेरिएबल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो वहां पर एक या एक से अधिक वेरिएबल होते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वेरिएबल पर। किस पे डिपेंड करती है, वेरिएबल पर, कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या है। और वेरिएबल होता क्या था ये हमने स्टार्टिंग में बताया था। सपोज 2x दिया है तो 2 यहाँ क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो लिटरल फैक्टर जो आपके लिटरल होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं ना। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो x क्या है आपका, वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल। तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू वेरिएबल पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वेरिएबल पर। अगर वेरिएबल 2 है तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अगर वेरिएबल 1 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 2। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हैव वन और मोर वेरिएबल। हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके पास एक या एक से अधिक वेरिएबल होते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और जो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है वो हमारे वेरिएबल पे ही डिपेंड होती है। अभी मैंने बताया ना, वेरिएबल आपका एक्स है, अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 2। एक्स की वैल्यू 4 हो गई तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 8।
ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन वी रिप्लेस ईच वेरिएबल बाय इट्स वैल्यू। अगर हमें अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल, हर एक ईच वेरिएबल, जो हमारे सारे वेरिएबल होते हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं। किससे? जो वैल्यू दी होती है उससे हम उसको रिप्लेस करते हैं, फिर हम अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं एंड गेट द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, और फिर हमें एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मिल जाता है। देन सिंप्लीफाई इट, फिर उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल बाय द गिवन वैल्यू इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और यही वो प्रोसेस है जहां पर हम अपनी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हम अपनी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं उसकी प्लेस पे दूसरी वैल्यू को रखकर, वही हमारा क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेयर जहां पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। कह रहा है फाइंड द वैल्यू। आगे हमने और एक भूल गए थे, फाइंड द वैल्यू। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है? 3। अब हमें इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ a इज 1। हम a की वैल्यू को क्या पुट किए? 1 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या थी? 2, सो 2 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या थी? 3 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पावर लगा होता है दैट मीन्स कि उसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन उतने टाइम हो रहा है। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम। सो 1 1 जा 1 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम, 2 2 जा 4 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम, 3 3 जा 9। Now it is equal to 9 plus 1 that is 10 and 4 14। हमारा आंसर क्या मिला हमें? 14। क्या मिला आंसर? 14। ऐसे ही आपके बुक में एक और एग्जाम्पल नीचे दिया है कि अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू -4 है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर y प्लस zx। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं करने की। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? लिटिल फैक्टर, जो हमारे वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल हमारा क्या होता है? लिटिल फैक्टर ही होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल की वैल्यू को हम पुट करते हैं, रिप्लेस करते हैं और फिर हम वहां पर क्या करते हैं? उसके हम आंसर को फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर हमारा आंसर हमें मिल जाता है। नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू -4। z क्या है? -4। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू of 4xy square minus 10x square y plus zx। ठीक है, ये क्वेश्चन है जहां पर if x is equal to 2, y is equal to 3, z is equal to -4। अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 4 है। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर y प्लस zx। एक चीज तो बेटा आप लोगों को क्लियर है ना कि अगर zx लिखा है दैट मीन्स इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। इन सब के बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स की मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, जहां पर कोई साइन नहीं हमने बोलता वो मल्टीप्लीकेशन था। नाउ सॉल्व इट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या है? 2
इन ब्रैकेट y की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 x स्क्वायर, x की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, फिर y की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, प्लस z -4 और x की वैल्यू 2। हमने वैल्यू पुट कर दी, अब हम सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 9, ब्रैकेट 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला 9 माइनस 10 ब्रैकेट 2 2 जा 4 देन 3 प्लस माइनस ब्रैकेट 4 2 जा 8 8 9 जा 72 माइनस 10 4 जा 40 और 43 जा 120। नाउ प्लस माइनस 8, क्या मिला हमें -8। तो 72 माइनस 120 माइनस 8। देखिए प्लस माइनस इधर करते हैं सब्ट्रैक्ट। 120 में से 72 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, क्या मिला हमें 48, लेकिन माइनस, देन -8 माइनस प्लस, सो -8 8 16 4 और 1 5, 56 इज आवर आंसर। ये क्या हो गया हमारा 56 हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से हम अपने एक्सरसाइज 10.5 के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सिंपली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे 10.5 का, कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 2। अगर a की वैल्यू 3 हो जाए और b की वैल्यू 2 हो जाए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर b। अगर a की वैल्यू क्या हो जाए 3 और b की वैल्यू क्या हो जाए 2, तो a टू द पावर b की वैल्यू क्या होगी a टू द पावर b। अब पहले a की वैल्यू रखेंगे 3, b क्या है पावर है तो पावर लग गया, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, दैट मीन्स 3 3 जा 9 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 10.5 के। सो नाउ आई विल प्रोवाइड यू अ PDF of exercise 10.5. So everyone do in your copy. That's all for the day class. Thank you and have a nice day. Now in next class we will discuss about the simplification, and this is your last topic from this unit, simplification. After that we will start our math second portion. Bye bye children.